चंद्रवन के जंगल में बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। बारिश तो हर साल ही होती है, लेकिन इस साल बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। लंबी समय से बारिश होने के कारण सभी पक्षियों के घरों में खाना खत्म हो गया था। इस बारिश में टुनटुनी चिड़िया को कोई भी फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसने बहुत सारे चने के दाने इकट्ठे किए हुए थे। बच्चों, तुम मुझे बहुत पूछते थे ना कि तुम मम्मा ये दाने इकट्ठे करके क्या करोगी। अब देखो, बारिश रुकने का नाम तक नहीं ले रही है। हमारे पास इतने तो दाने हैं कि हम अपना गुजारा बारिश तक कर सकें। जिंदगी गुजारने के लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। कुछ दिनों के लिए बुरे दिनों का ख्याल रखना पड़ता है। मैंने किसी यार बार लोगों से सुना है, और तुम भी मुझसे सीख लो। वे लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी बहुत ही तेज से दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा मम्मा, ये बारिश में कौन है? अरे बेटा, तुम रुको, मैं भी देख कर आती हूँ कि कौन है। अरे बहन जी, मैं आपका पड़ोसी कालो कौवा हूँ। मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। अरे चालाक को मैं तुम्हें जानती हूँ, बोलो क्या इरादा है तुम्हारा। मैं बहुत ही भूखा हूँ। मेरे बच्चे और मेरी बीबी बहुत भूखी है। घर पर वे अकेले हैं। आप मुझे थोड़े से दाने दे देते तो आपकी कृपा होती। मम्मा, ये तो मजबूर है, आप करके इसको मदद करें। हमारे पास तो खाना है, पर इनके पास तो नहीं है। अंदर आ जाओ, तुम्हारी आशा मुझे पता है। चलो, तुम ना खुले समय में कोई बिजनेस करते नहीं, और हम ऐसे मांगते रहते हैं ऐसी बारिश में। मैं तेरे बच्चों के ऊपर तरस खाकर तुम्हें अंदर लिया, वरना मैं नहीं लेती तुमको। अगर तुम्हें पता तो है कि हर साल बारिश होती है, ऐसा कहने अचानक हो जाती है बारिश। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कुछ चने के दाने हैं, ऐसे तुम्हारी बच्चों का पेट तो भर जाएगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत एहसान है हमारे पास। और फिर कालू कौवा अपने पास ही घर में चला जाता है। और वे चिड़िया बहुत ही घमंडी हो चुकी है। कुछ दाने क्या देने लगी है, हम पर रोब जमाने लग गई है। क्या कह रहे थे? और क्या कहेगी, यही तो कहेगी कि तुम अपना ख्याल नहीं रखते हो। अच्छे दिनों में और बुरे दिन आते ही हमारे पास भागे आते हो। तुम छोड़ो इसकी बातों के, थोड़ी दिन मना बारिश रुक जाएगी तो चिड़िया की बात कौन मानेगा। और फिर रात हो जाती है, और फिर अगले दिन की बात है। कालू कौवा बहुत ही चिंतित हो जाता है, क्योंकि चने के दाने खत्म हो चुके थे। इसी तरह से सारा दिन गुजर जाता है। और फिर शाम की ही बात है। शाम को उन दोनों पति पत्नी को भूख लग जाती है, और फिर कवि कहती है, तुम फिर से जाओ, काश चिड़िया हमारी मदद कर दे, थोड़े दाने हमें खाने के लिए और दे दे। अरे नहीं, मुझसे नहीं सुना जाते उसके लंबे लंबे भाषण। हमें क्या करना? अरे इसके घर में है ना बहुत सारे चने के दाने हैं। रात में मैं जाऊंगा और चोरी कर लाऊंगा। हाँ, ऐसे ठीक है। वैसे वो भूखी सोएगी और हम पेट भर के। और फिर रात हो जाती है, और फिर कौवा तैयारी करने लगता है। चलो ठीक है, अब मैं जाता हूँ चोरी करने के लिए। और फिर कालू कौवा धीरे से चिड़िया के घर में घुस जाता है। चने के दाने का तो उसको पहले से ही पता था, और फिर वह जाते ही चना चुराने लग जाता है। और फिर कालू कौवा चना चुरा रहा था कि तभी उसके दिए से पूंछ जल जाती है, और फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। अरे मेरी पूंछ जल गई है, कोई बुझाओ इसे, कोई बुझाओ। और फिर वह चिड़िया जल्दी से लगी आग को बुझा देती है। कालू कौवे को शर्मिंदे के लिए और कुछ कहने के लिए नहीं था, फिर भी चिड़िया उसको कुछ दाने दे ही देती है। ये लो तुम्हारे बच्चों के लिए, और तुम घर जाकर ना अपनी मरम पार्टी करवा लेना, ताकि तुम्हें थोड़ी राहत मिल जाए। और फिर आगे से कालू कौवा चोरी नहीं करता है, और फिर सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।